अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सरमद हसन और आप लोग देख रहे हैं सरमद हसन यूट्यूब चैनल। आज की ये जो मेरी वीडियो है बड़ी मज़े की होने वाली है, तो तमाम लोग जो कि न्यू आए हैं चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन लोगों ने रिसेंटली सब्सक्राइब किया उनका मैं थैंक यू कहूँगा, और जो लोग न्यू आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो जनाब, आज की मेरी जो वीडियो है वो एक शेर और गीदड़ के टॉपिक पर है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शेर जो है वो जंगल में रहा करता था। वैसे शेर जो है वो जंगल में ही रहते हैं। तो सर्दियों की जो है वो दोपहर थी, धूप निकली हुई थी और शेर जो है वो जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था, यानी भूखा था और शिकार करने के लिए जंगल में निकला हुआ था। और उसका कोई शिकार जो है, कोई जानवर नहीं मिल रहा था जिसको वो सुकून से दिल भर के, पेट भर के खा सके, उसका टिक्का बोटी कर सके। तो क्या हुआ कि शेर ने सोचा कि आज तो मैंने जो है ना वो शिकार ढूंढना ही है किसी भी तरह। और फिर क्या हुआ कि शेर जो है वो एक गार के पास जाता है और उस गार में झांक के देखता है कि शायद कोई जानवर अंदर नज़र आ जाए। लेकिन शेर की उस दिन किस्मत ख़राब थी, उसको उस गार में कोई जानवर नहीं दिखाई दिया। कहीं भी पूरे जंगल में कोई जानवर नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम था पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। अफ्रीका की ये बात कर रहा हूँ जहाँ की ये कहानी है। तो उस गार में कोई जानवर मौजूद नहीं था। शेर ने सोचा कि क्यों ना मैं इस गार के अंदर जाके देखूँ और इस गार के अंदर मैं किसी जानवर का वेट करूं, इंतज़ार करूं कि जब वो आए तो जैसे ही वो इस गार के अंदर आए तो मैं उसको झपट लूं, यानी मैं उसको अपने मुंह में ले लूं। तो शेर जनाब उस गार के अंदर जाता है और इंतज़ार करने लग जाता है कि शायद कोई जानवर आए और मैं उसको खा लूँ। फिर दूसरी तरफ से क्या होता है कि गीदड़ जो होते हैं, आपको पता है गीदड़ बड़े ही समझदार होते हैं और बेवकूफ़ियाँ वो कम ही करते हैं। तो गीदड़ जो है वो आता है अपने गार की जानिब और वो देखता है कि मेरे गार के करीब जो है वो बादशाह सलामत के पैरों के निशान हैं, यानी जो शेर है उसके पैरों के निशान हैं। तो वो उन निशानों का पीछा करते करते आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गार तक आता है और तकरीबन गार से 6 या 7 फीट के फासले पर रुक जाता है। और वो सोचता है कि अगर बादशाह सलामत के पैरों के निशान जो हैं वो गार के करीब हैं तो यकीनन बादशाह सलामत जो हैं वो मेरे गार के अंदर होंगे और मैं यहाँ पे रुक के उनका इंतज़ार करता हूँ। अब जो शेर है वो भी, उसको भी महसूस होता है कि जो गीदड़ है वो गार की तरफ आ रहा है। तो शेर जो है वो बड़ी खामोशी के साथ गार में बैठा रहता है और जो दूसरी जानिब गीदड़ है वो भी इंतज़ार करता है कि शेर जो है वो कोई आवाज़ निकालेगा और मैं यहाँ से भागूँगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि गीदड़ जो है वो दूर से ही ना स्पीकर जो है वो अपने मुंह के आगे रखता है और उसमें आवाज़ देता है कि अगर मेरे गार के अंदर कोई है तो जवाब दे, अगर मुझे कोई खाना चाहता है या मेरी जगह मेरे गार में किसी ने ले ली है तो बताएं मुझे। मेरे प्यारे गार, मुझे जवाब दो कि तुम्हारे अंदर कौन है, कौन है जिसने तुम्हारे अंदर कब्ज़ा कर दिया मेरी जगह। तो शेर जो है ना वो सोचता है कि यार मैंने नहीं बोला, जब तक ये अंदर नहीं ना आ जाता मैंने नहीं बोला ताकि मैं इसको खा सकूं, क्योंकि वो उस दिन इतना भूखा था, उसको बड़ी मुश्किलों से एक जानवर मिला था गीदड़ और वो उसका शिकार करना चाहता था। लेकिन शेर नहीं बोला। शेर भी बड़ा चालाक था, आखिर वो जंगल का बादशाह था। तो गीदड़ जो है वो जैसे ही वो कह रहे हैं कि 1 या 2 फीट का फासला था, वो गार से दूर था, तो शेर की आवाज़ आई जैसे उसकी नेचुरल आवाज़ होती है और जो गीदड़ है ना वो वहाँ से भाग गया। उसने सोच लिया कि यार अगर मैं इस गार के अंदर चला गया ना तो मेरी तो टिक्का बोटी पक्की है जनाब। तो वो वहाँ से भाग गया। तो इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि इंसान की एक समझदारी उसको कई बेवकूफ़ियों से बचा सकती है। कि देखें आप कि एक जानवर था जो जंगल के बादशाह के काबू में आ सकता था अगर वो उस गार के अंदर चला जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको सोचने की, उसको समझने की इतनी सलाहियत अता की कि वो उस गार से अपनी जान बचाकर किसी और जगह भाग गया और शेर के हाथ नहीं लगा। क्योंकि अगर वो शेर के हाथ लग जाता तो जाहिर बात है फिर शेर ने तो उसकी जान ही छोड़नी थी। तो आप लोगों से भी, मेरे जितने भी लोग दोस्त, मेरे प्यारे भाई या बहन ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है
कि आप लोग भी बेवकूफ़ियाँ कम करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको सोचने समझने की, चीज़ों को महसूस करने की तौफ़ीक अता की है, इतनी सलाहियत दी है, तो उसको इस्तेमाल करें, ना कि और गलत कामों में अपना टाइम बर्बाद करें। मैंने भी अपना टाइम बहुत सी फ़ज़ूल चीज़ों में बर्बाद किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ रहा है कि मैंने कहाँ से अपना ये जो दिमाग है इसको इस्तेमाल करना है। तो आप भी अपने दिमाग को हाज़िर दिमाग रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत सोच अपनी इख्तियार करें। ये आपको आपकी अमनी ज़िंदगी में बड़ा काम देगी। जो आपकी सोच है ना, अगर इसको पॉजिटिव रखेंगे ना, तो इसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यही अगर आप इनको नेगेटिव चीज़ों में अप्लाई करेंगे, नेगेटिव चीज़ों में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे, अपनी सोच को नेगेटिव बनाएंगे, तो उतना ही आपके लिए लॉस होगा। अपने ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी जो मोटिवेशन है ये आपको कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।